अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। आज हम महंगाई के मौजू पे बात करेंगे। बहुत चीखो पुकार हो रही है कि बहुत महंगाई हो गई तहरीक इंसाफ के 2 बरसों में। जो आटा है, घी है, चीनी है, दालें, सब्ज़ियाँ, सब की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आम लोगों का अंदाज़ा है कि इन 2 बरसों में चीज़ों की कीमतें 35 से 40% औसतन बढ़ गई हैं। सरकारी तौर पे तो अफरात ज़र की शरह जो है इन 2 बरसों में मिलाकर कोई 20% बनती है, लेकिन हुकूमत जिस तरह हिसाब किताब लगाती है महंगाई का, वो तरीक़ा फ़र्क है। और जो अवाम हैं वो असल में और तरीक़े से महंगाई को देखते हैं। जो 2-4 बड़ी आइटम्स हैं उनकी कीमतों में जो इजाफ़ा हो जाए उसका एक तासुर फैल जाता है। जैसे आटा बहुत महंगा हो गया, ख़ास तौर से चक्की का आटा। इसी तरह चीनी बहुत महंगी हो गई, तकरीबन डबल प्राइस हो गई। तो लोगों पे वो एक परसेप्शन बन जाता है कि ओवरऑल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, और वाकई हो भी गई है। तो ये एक सियासी इशू भी बन गया है। इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए एक सियासी बड़ा जो चैलेंज है वो महंगाई है। अपोजिशन इसको एक्सप्लॉइट कर रही है। वो उनको मुलामत करने के लिए, उनको बुरा भला कहने के लिए, उनकी नाकामी अवाम पे ज़ाहिर करने के लिए सबसे ज़्यादा महंगाई के इशू को उछाल रही है। तो अब देखना ये है कि असल में ये मामला क्या है। एक तो है सनसनीखेज़ी फैलाना कि जी बड़ी महंगाई हो गई और ये बड़े बुरे लोग हैं। एक ये कि इसकी वजह क्या है। दरअसल महंगाई तो उसी दिन हो गई थी जब रुपए की कदर को गिराना शुरू किया था मौजूदा हुकूमत ने आते ही। देखिए, जब नवाज़ शरीफ गए हैं 3 साल पहले और शाहिद खाकान अब्बासी आए हैं, उस वक्त तकरीबन जो रुपया था पाकिस्तान का वो 103 रुपयों का $1 था, और आज 165 रुपये का $1 है। तो तकरीबन 60-62 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है इन 3 बरसों में। चूँकि लोग नवाज़ शरीफ के दौर से ही आज का मुआवजा करते हैं, इसलिए मैं ये कीमतें बता रहा हूँ। लेकिन ये ऐसा था क्यों? उसकी वजह ये थी कि नवाज़ शरीफ की और उनके वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ये पॉलिसी थी कि पाकिस्तानी रुपए को मार्केट वैल्यू से मसनूई तौर पर ऊपर रखा जाए। तो वो क्या कर रहे थे, कौमी ख़जाने से डॉलर निकाल के मार्केट में बेचते थे ताकि उसकी सप्लाई ज़्यादा रहे। उन्होंने तकरीबन 22 अरब डॉलर कौमी ख़जाने से निकाल के मार्केट में बेचे ताकि रुपए की कदर जो है वो गिरने ना पाए। उससे मसनूई तौर पे रुपया जो है मुस्तहकम रहा। लेकिन जब आखिरी साल था नून लीग का और मिफ्ता इस्माइल जो हैं वज़ीर ख़ज़ाना बने, तो उन्होंने भी इस पॉलिसी को बदला, क्योंकि ये पॉलिसी 3-4 साल से ज़्यादा अरसे जारी रह नहीं सकती थी। तो उन्होंने फिर डॉलर की कीमत में इजाफ़ा किया, रुपए की कीमत को गिराया, तकरीबन 110-15 रुपए का डॉलर हो गया। मौजूदा हुकूमत जो थी जब आई तो 38 अरब डॉलर का तिजारती खसारा था और मुल्क नादहिंदा होने के किनारे पे था। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि जो 4-5 साल का काम रुका हुआ है उसको मुकम्मल किया जाए। तो इन्होंने जो डिवैल्यू किया रुपया, उससे हर चीज़ महंगी हो गई, क्योंकि हर चीज़ जो है डॉलर की कीमत से वाबस्ता है। बाहर से दरामद होती है। जो मुल्क में भी चीज़ें पैदा होती हैं जैसे गंदम है, गन्ना है, चीनी है, उनके भी जो ताजिर और मिल मालिकान हैं वो अपने अजनास की कीमतें इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरनेशनल प्राइस चीनी की ज़्यादा हो और पाकिस्तान में बहुत कम हो। बहुत थोड़ा सा फ़र्क रहता है। अगर आप उन पर सख्ती करेंगे वो चीज़ें स्मगल होकर बाहर चली जाएंगी या वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाएंगी, तो उसकी क़िल्लत पैदा हो जाएगी। तो जो भी प्राइस होती है हर चीज़ की, वो जो आलमी मंडी की कीमत है उससे जुड़ी होती है। फिर ये कि तेल की कीमतें, जब डॉलर महंगा होगा तेल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो एक बड़ी वजह तो ये थी कि महंगाई होना थी जब आपने रुपए की कदर में कमी की। और दूसरी वजह ये हुई कि भारत से जो हमारी तिजारत थी वो बंद हो गई। बालाकोट के हमले से और कश्मीर का खसूसी जो स्टेटस था, खसूसी हैसियत थी, इंडिया ने ख़त्म कर दी। तो उसके नतीजे में फिर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हुए, तिजारत बंद हो गई। नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में जो ज़रई अजनास थीं वो दरामद की जा रही थी भारत से, इसलिए ज़रई जो सब्ज़ियाँ वग़ैरह हैं उनकी कीमतें मुस्तहकम थीं। अब वो आना बंद हो गई हैं तो उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। दवाएं वहाँ से सस्ती आ जाती थीं, दवाओं का ख़ाम माल भारत से आता है, वो सस्ता आता था, वो भी आना बंद हो गया। बीच में इन्होंने कुछ मंगाया तो इन पे इल्ज़ाम लग गया कि जी देखें इन्होंने भारत से दवाएं मंगा ली हैं, बड़ी इसमें कमीशन खाई गई है।
اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھارت سے تجارت شروع کرتے ہیں تو الزام لگ جائے گا کہ انہوں نے کشمیر بیچ دیا، انہوں نے جو ہے غداری کی ہے۔ اگر تجارت نہیں کھولتے تو مہنگائی جو ہے وہ موجود رہے گی کسی طرح۔ پھر یہ ہوا کہ جو فروری سے کورونا کی لہر آئی، لوگوں کی آمدن کم ہو گئی، تو جب مہنگائی بھی ہو اور لوگوں کی آمدن بھی کم ہو تو اس کا بوجھ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ سب وجوہات ہیں جو اس وقت مہنگائی ہے۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، یہ چیزیں اب عملی طور پہ ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے کہ ان پرائسز کو نیچے لے کر آئے، کیونکہ پاکستان کوئی سوشلسٹ اکانومی نہیں ہے کہ ریاست تمام معیشت چلائے۔ ایک کھلی منڈی کی معیشت ہے، سپلائی ڈیمانڈ کی معیشت ہے۔ اگر حکومت زیادہ دخل دے گی، تاجروں پہ سختی کرے گی، چھاپے مارے گی، ان کو مجبور کرے گی، تو چیزیں مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گی، ان کی قلت ہو جائے گی۔ تو جو چیزوں کی قلت ہے وہ ان کے مہنگے ہونے سے زیادہ حکومت کو بھاری پڑے گی اور عوام پہ بھی گراں گزرے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ جس طرح اب جو قیمتیں ہیں ان کو سٹیبل کر لیا جائے۔ تو حکومت جو ہے، مہنگائی تو ہوتی ہے ایسے ملک میں، جیسے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ پاکستان میں 80% آبادی غریب ہے۔ ان کے لیے آٹے چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا اور ایک حد میں رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت گندم خریدتی ہے تاکہ اس کی سٹیبل رہیں پرائسز، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ کوئی ایسے اقدامات کرے، وزیر اعظم عمران خان قوم کو اعتماد میں لیں، کوئی کمیٹی بنائیں، کوئی ہنگامی پیکج دیں جس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے۔ ایک تو یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد کو 2-3 گنا بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی وہاں تک رسائی ہو، اور کم سے کم جو بیسک چیزیں ہیں، آٹا، چینی، گھی، دالیں، وہ ایک بازار سے رعایتی قیمتوں پہ لوگوں کو مل سکیں۔ دوسرے، جو سرکاری ملازمین، چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں میں کوئی 3-4 ہزار روپے ماہانہ کا مہنگائی الاؤنس ان کو دیا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہوں۔ اور پھر یہ کہ جو احساس پروگرام کی ایک قسط بانٹی گئی تھی، تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں میں، 1.5 کروڑ خاندانوں کو حکومت نے امداد دی تھی، اس کی دوسری قسط بھی جاری کی جانی چاہیے۔ یہ جو اس وقت بہت مہنگائی کا جو سیلاب ہے، اس کے آگے بند باندھنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا تاکہ عوام کو یہ اعتماد ہو کہ حکومت ان کے لیے کچھ کر رہی ہے۔ وہ اس کو ختم تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو کم ضرور کر سکتی۔